हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका रेगुलर पोस्ट रहेगा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रेड नंबर NE7 है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 है। PWBD के लिए 1 है और यू जनरल के लिए 1 है। और जैसे कि कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए BSc में इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और एक्सपीरियंस यहाँ पे दे दिया, कैंडिडेट विल 1 क्लास डिग्री एंड मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम फील्ड में, शेल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और कैंडिडेट 2 जैसे कि PW के लिए यहाँ पे कैंडिडेट विथ 2 सेकेंड क्लास डिग्री विथ मिनिमम 3 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम फील्ड, शेल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और सेकेंड पोस्ट है यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि आप पोस्ट नेम 8 है, जनरल OBC SC ST के लिए यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा 3 साल का BSc इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चाहिए। और कैंडिडेट 1 क्लास डिग्री एंड मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और थर्ड में आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल बी द्वारा भी वैकेंसी निकली है, जैसे कि द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम SSC और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फील्ड। कैंडिडेट विथ मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड शेल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और टेक्निकल बी ग्रेड NE4, the candidate should have minimum SSC or equivalent qualification with ITI certificate in the trade of electronic, minimum 1 year relevant post qualification experience in the same field। और जैसे कि यहाँ पे आप एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एज ऑन 31 अक्टूबर 2024 बॉर्न आफ्टर 31 अक्टूबर 1999 के बाद, जो जैसे कि यहाँ पे 25 ईयर आपका होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 25 NE4 टेक्निकल भी 25 ईयर्स। एज रिलेक्शन आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पे एंड अलाउंस आपको कितना मिलेगा, पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एडिशन फीस, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी 1000 रहेगा, शेल बी है ऑनलाइन पेबल आपको करना रहेगा। नो एप्लीकेशन फ़ी नीड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST PWBD और EXSM के लिए कोई भी पे करना नहीं पड़ेगा। और सेपरेट application need to be filled if the candidate wish to apply for more than one position। अगर एक से अधिक पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग आपको पेमेंट करना रहेगा और अलग अलग फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, आपको वापस नहीं मिलेंगे पैसे। कैंडिडेट अप्लाइंग बीइंग रिजेक्ट फॉर एनी रीजन, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वापस जो आपने पे किया है वो आपको नहीं मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, रिटर्न रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट रहेगा और फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा आपका होएगा। और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट हु मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको एडमिट कार्ड जैसे कि एग्ज़ाम होने से पहले आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैसे कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको वैलिड ID डॉक्यूमेंट आपको ID प्रूफ इशूड करने का है। और रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड CBT रहेगा, जिसका 2 घंटे का पेपर रहेगा, जैसे कि मल्टीपल चॉइस रहेगा आपका। टेक्निकल सब्जेक्ट नॉलेज 60 क्वेश्चन और पेपर 2 एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड टेस्ट शेल बी कंप्रोमाइज क्वेश्चन द जनरल इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटेटिव एंड जनरल अवेयरनेस। तो
ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क के लिए, और इनकरेक्ट मल्टीपल 1/4 नेगेटिव मार्क है इसमें। अगर आप जैसे कि इसका वेबसाइट है ऑफिशियली, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो, जैसे आप एलिजिबल रहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा। इसका जैसे कि ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यहाँ पे आपको वेबसाइट इंटरफेस ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और स्टार्टिंग डेट 23 नवंबर 2024 को हो चुका है। एंड डेट आपका है 22 दिसंबर 2024। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पहले इंश्योर करेगा अच्छे से आपको क्या क्या फिलअप करने का, मोबाइल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एक यहाँ पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग द्वारा। और पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा, वैलिड फोटो आईडी आपको मेंशन करना रहेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और सिग्नेचर आपको देना रहेगा, और इमेज ऑफ द सिग्नेचर और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको अपलोड करना रहेगा। और कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी की जैसे कि कास्ट कैटेगरी एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इंक्लूज्ड ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, SC ST, EWS, PWD, एक्स सर्विस में एसेंशियल। आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो यहाँ पे जैसे कि आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको फिलअप करना रहेगा, ये आपका स्टेप है। इसके बाद एकदम ये पढ़ने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना। आई हैव रेडी एंड अंडरस्टूड, इसे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप अप्लाई फॉर आपका जैसे कि ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, टेक्निकल बी और जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, आप जो भी आवेदन कर रहे हो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको क्या वहाँ पर चाहिए। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नेम फिलअप करना, यहाँ पे मिडिल नेम लिख देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना, नहीं तो आप यहाँ पे सरनेम अपना लिख देना। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नेम लिख देना, या फादर्स नेम लिख देना अगर आप सिंगल हो तो। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करना। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करना, जनरल, आपको कौन से कितना पोस्ट है, कितना खाली है, जैसे कि अनरिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जेंडर, इसके बाद जैसे कि आपका जेंडर सिलेक्ट करने का है, आपका जो भी जेंडर रहेगा। मैरिटल स्टेटस आप अपना दे देना। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन तो यस पे क्लिक करना, और अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद वेदर फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप PWBD है तो यस पे क्लिक करना, और चूज़ ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ कर देना आप कौन सा है, और आपका कितना परसेंट है वो लिख देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू ECL से कैंडिडेट, अगर आप पहले से इसमें काम करते हो तो यस पे क्लिक करना, और यहाँ पे, और अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। आर यू जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट, आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करना। इसके बाद PW कैटेगरी आपका जैसे कि आपका कौन सा है ये आपको मेंशन कर देना है। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका नेशनलिटी इंडिया सेलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कर देना यहाँ से। मैंने एग्जांपल तौर पे आपको दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस फिलअप करना, एड्रेस 1, एड्रेस 2 में, और स्टेट अपना चूज़ करना, कौन से स्टेट से हो। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। और इसके बाद अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद ये परमानेंट एड्रेस आपने जो फिलअप किया रहेगा, जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो जो कम्युनिकेशन एड्रेस है ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग रहेगा तो ये दोबारा ये
वापस से दूसरा एड्रेस अपना फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा अपना। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। यहाँ पे वो मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस पर ओटीपी फिल कर देना। इसके बाद अपना यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी अपना मेंशन करना रहेगा, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ चूज़ करना रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। इसमें से कोई आपको एक करना रहेगा। यहाँ पे आप आईडी नंबर मेंशन कर देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया है, ये वाला जो कैप्चर भी अगर आपको समझ में नहीं है तो ये जो सर्कल सा है उसको क्लिक करना, दूसरा आ जाएगा। ये कैप्चर फिल करके यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना। टिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये कंफर्म पे एक बार अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन आपने क्या क्या फिलअप किया आ जाएगा। उसके नीचे आपको प्रोसीड टू सेकंड स्टेप पे लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना, ग्रीन कलर का रहेगा। इसके बाद आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल मेंशन करना रहेगा, अपलोड इमेज करना रहेगा, मेक पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि आप मोड ऑफ फुल टाइम, पार्ट टाइम आपका जैसे कि जो जोन सा भी मोड आपका 10th का रहेगा ये दे देना। आपका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको मेंशन करना रहेगा। यहाँ पे आपको सेकेंडरी हाई स्कूल यहाँ पे मेंशन कर देना। 10th का मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जैसे कि फुल टाइम, पार्ट टाइम आपका जो भी रहेगा वो मेंशन कर देना। रिजल्ट ऑफ डेट का आप दे देना, आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे देना, रिजल्ट दे देना, रिजल्ट आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो भी था। इसके बाद 12th का जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर देना, आई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में आपको यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर देना आपका मोड कौन सा था, रिजल्ट आपका डेट, बोर्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे रिजल्ट आपको मेंशन कर देना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यहाँ जो भी आपका होगा। इसके बाद एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मैंडेटरी है, जो आपके एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना, ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिख देना, डेजिनेशन आपका कौन सा पोस्ट पे था, बेसिक पे आपका कितना था, CTC कितना था, डेट ऑफ जॉइनिंग आपका कौन सा था, डेट ऑफ लिविंग, करंट वर्किंग आपका यहाँ मेंशन करना है, और नेचर ऑफ ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रीफ में आपको लिखने का है, और रीजन ऑफ लिविंग इफ़ एप्लीकेबल यहाँ पे आप अगर रहेगा तो ये मेंशन कर देना। इसके बाद अगर आपने और भी एक्सपीरियंस से किया तो प्लस पे क्लिक करना, नहीं तो आप यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद डिक्लेयर पे क्लिक करना, प्रोसीड फॉर स्टेप 3 पे क्लिक करना। जैसे आपका कोई क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करना रहेगा। अपलोड इमेज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया है, फोटोग्राफ मस्ट भी जब पासपोर्ट साइज होना चाहिए, साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, विदाउट बॉर्डर एंड क्लियरली शोइंग द फेस होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा। फोटोग्राफ मस्ट भी, इसका डायमेंशन रहेगा जैसे कि 3.5 मल्टीप्लाई 4.5। ये आपको जैसे अगर आपका नहीं रहेगा, आप imresearcher.com पे जाना, उसमें फ़ोटो अपलोड कर देना, और नीचे आपको पिक्सल सेंटीमीटर और लिखा रहेगा, सेंटीमीटर पे क्लिक करना। हाइट 3.5 से दे देना, और वेट आपका 3.5 दे देना, हाइट आपको 4.5 सेंटीमीटर दे देना। और यहाँ पे फोटोग्राफ मस्ट भी है, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन, ड्रॉबैक का बॉक्स 3.5 है, 4.5 वाइट हाइट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका साइज़ रहेगा 50 से 100 KB के बीच में। और इफ़ द इमेज ऑफ द इमेज इज़ मोर देन 100 KB देन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो, जैसे कि अगर आपका साइज़ 100 KB से ऊपर रहेगा तो अपलोड नहीं होएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर आपका यहाँ पे दे दिया है, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना रहेगा। इसका हाइट और वेट दोनों सेम रहेगा, 6 मल्टीप्लाई हाइट, वेट आपका 6 रहेगा, हाइट आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा। आप इसे एडजस्ट कर लेना। इसके बाद साइज़ शुरू में 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट मेक का सिंगल पीडीएफ में आपको पूरा, जैसे कि प्लीज़ अपलोड अ सिंगल PDF फाइल
up to 5 MB containing all the relevant document including academic certificate, experience certificate, caste certificate and proof of date of birth। आपको सब एक ही में अपलोड करने का है। ilovepdf.com पे जाना, गूगल पे सर्च करना और उसे JPG टू PDF पे कन्वर्ट करना, फ़ोटो अपलोड कर देना जितना आपको करने का है, और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और डाउनलोड कर लेना उसे। इसके बाद प्रोसेस फॉर टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। इसके बाद आपको नीचे आपको ऑनलाइन पेमेंट का आपको ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना। आपका इन्फॉर्मेशन पूरा आ जाएगा। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हो आपको गेटवे पे पेमेंट के भेज देंगे। 15 मिनट में आपको पेमेंट करना रहेगा। यहाँ आप देख सकते हो जैसे यूपीआई द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हो आपका कास्ट के हिसाब से। जैसे कि आपको पेमेंट आ जाएगा यहाँ पे। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन में दोबारा जाने का है और उसे एप्लीकेशन डाउनलोड पे क्लिक करना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि वीडियो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और भी अपडेट के लिए। धन्यवाद।